नमस्कार मित्रों, ये पितृपक्ष यानी श्राद्ध ये समाप्त होने को है, अपने अंतिम चरण में है। जाते जाते एक विषय जो बीच में छूट गया है, मैं उसकी ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। दो तीन तरह के ज़ाविये, दो तीन तरह के कोण, दो तीन तरह की बातें सामने आई हैं। तीन तरह की आप मान लीजिए, तयशुदा निर्धारित रूप से आप मानदंड हैं तीन, जिनका जिक्र कम हुआ है लेकिन हमें कर लेना चाहिए। पहला जिक्र एक कैथल की एक संस्था है, जिसके बारे में अखबारों में भी चर्चा छपा है कि उसने अजान पितरों का भी श्राद्ध किया, और ये एक दो नहीं बल्कि अब उनका आंकड़ा जो है वो 102 का अंक पार कर चुका है। उन्होंने, वहाँ के लोगों ने, इस वहाँ की जो संस्था है उसने बेगानों का भी अंतिम सहारा बनने की कोशिश की। दो काम किए। एक तो जो भी लावारिस लाशें पुलिस के द्वारा उनको हैंड ओवर, उन्होंने लिख के दिया हुआ है बाकायदा, उसके मुताबिक उनको जो भी सौंपी जाती है अंतिम क्रियाओं के लिए, तो वो पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार जो है वो करते हैं। और जो भी श्राद्धों के दिनों में जो एक नियम होता है कि जिनकी गति नहीं हुई, अर्थात जो सद्गति को प्राप्त नहीं कर हो पाए या जो असमय मारे गए, एक अजाने हाथों से, या जिनका पता ही नहीं चला कारण क्या था, और जिन्हें कोई पितृऋण चुकाने वाला उनका कोई वंशज ही नहीं मिल पाया, उन सब के लिए वही संस्कार जो भी तयशुदा होते हैं कि जहाँ जहाँ गति करानी होती है, जैसे पिहोवा में या गया जी में, तो वहाँ भी एक सदस्य ज़रूर जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, इसका भी स्वागत होना चाहिए। और 102 का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया है। ये एक, और ये सारे जो खर्च हैं वो स्वयं अपनी जेब से करते हैं, आपस में बांट लेते हैं, लेकिन ये सरकारी रूप से जो मदद मिलती है ऐसे कामों के लिए वो स्वीकार नहीं करते। और इसके बाद मैं आपको दो तीन इसी के साथ जुड़ी हुई बातें ही बता दूं कि जयपुर के एक व्यक्ति थे, वो ऐसा भी वक्त आया कि एक बार उन्होंने राजवंश के प्रत्याशी को हराकर भी संसद में प्रवेश कर लिया, इसी बात पर कि वो हमेशा लावारिस लाशों को संभालते रहे और उनका वो भी करते रहे, और उनकी जो अस्थियां हैं उनका जल प्रवाह करने के लिए, ये तस्दीक होने के बाद कि ये हिंदू हैं जो दिवंगत हैं, तो जल प्रवाह के लिए उनकी अस्थियां जो है वो बाकायदा हरिद्वार में जाकर गंगा जी में प्रवाहित भी करते रहे। तो गिरधारी लाल उनका नाम था गालिबन, अगर मैं कहीं भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन बहरहाल जो भी हो, वो इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए कि लोग उन्हें श्रद्धा की नज़रों से देखने लगे, और उनको चुनावों में भी एक बार लोगों ने विवश किया कि आप जैसे नेक आदमी को तो आगे आना चाहिए, और वो चुने गए। और उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो, उनका संबंध यद्यपि राजवंश से था, लेकिन उनको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तो ये एक अच्छी घटना थी। ये राजवंश को नकारने वाली बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन एक व्यक्ति के गुणों की जो एक प्रकार से जो सराहना आम आदमियों ने की, वो बड़ी एक श्लाघा वाली बात थी। तीसरा, इसका मैं एक थोड़ा सा और एक दृष्टिकोण है जिसकी ओर भी ध्यान आपका दिलाना चाहूँगा कि जब हमारा, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ये बातें भी याद कर लेनी चाहिए, उन दिनों में अनुमान के रूप में लगभग 12 लाख लोग मरे। कोई कहाँ लाशें पाई गई, इसका पूरा विवरण भी अगर आप चाहें कि वो पता भी मिल जाए, नाम भी पता चल जाए, ये चीज़ें सुनियोजित ढंग से एकत्र भी नहीं हो पाई और शायद संभव भी ना हो पाती। बहरहाल हुआ। लेकिन उसके बाद जो लोग बहुत ज़्यादा इस बात से आहत थे, उन लोगों ने भी इस बात का ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि उन लोगों का जो दिवंगत हो गए, जो दंगों में मारे गए, या फिर लावारिस की तरह से सड़कों पे मरे हुए पाए गए, या जिनकी रेलों में हत्या हो गई, उन लोगों का तो कोई अंतिम संस्कार तो क्या होना था, अंतिम संस्कार तो पता नहीं तत्कालीन सरकारों ने किया कि नहीं किया।
लेकिन बाद में भी अगर ये थोड़ा सा उनको याद कर लिया जाता पिंड दान के बहाने या किसी भी बहाने से, तो वो भी नहीं हुआ। अब वो स्मारक भी बने हैं, ऐसी बात नहीं। अमृतसर में एक म्यूज़ियम है, संग्रहालय बना है। अब दूसरा संग्रहालय एक कुरुक्षेत्र में बनने जा रहा है और अधिकृत रूप से इसके बारे में सम्मेलन भी हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन वो जो श्रद्धा अंदर से भीतर से जागनी चाहिए कि आखिर वो भी तो पितर थे, तो अनजान पितरों का श्राद्ध कर्म किसी ने नहीं किया। अंतिम जो दृष्टिकोण जिसकी ओर आपका संकेत मैं दिलाना चाहूँगा, वो एक नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दैनिक में एक समाज सेवी हैं किरण चोपड़ा, तो उन्होंने इस बात का एक अच्छा बीड़ा उठाया है कि उन्होंने ये कहा है कि इसके स्थान पर कि आप उनके श्राद्ध कर्म के लिए आप उचित पात्र ढूंढते फिरें, उचित ब्राह्मण को ढूंढें, आप जीते जी अगर उनकी सेवा ज़्यादा कर सकें तो वो भी एक पितृ ऋण से मुक्त होने वाली बात है। तो उनके जीते जी हम कई बार ध्यान नहीं कर पाते और उनके जाने के बाद हम लोग श्वान को भी एक रोटी देते हैं, गाय को भी एक रोटी देते हैं, ग्रास निकालते हैं, कौवे का भी निकालते हैं और ब्राह्मण की सेवा भी करते हैं, वस्त्र भी देते हैं ब्राह्मण को, और अन्न दान जो कुछ भी हमसे संभव होता है हम देते हैं, सारी परंपराएं पूरी करते हैं। कि लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि जीते जी वही बुज़ुर्ग जो थे वो उपेक्षित रहे, उनकी पूरा सही ढंग से ना तो चिकित्सा हुई ना सेवा हुई, और उनके प्रति जो श्रद्धा भाव था वो तो उनके साथ ही चला गया, साथ ही था उनके और साथ ही चला गया। लेकिन इसमें किसी एक को दोषी ठहराने की बात मैं नहीं कर रहा। दोषी कौन है ये छोड़िए, इस बात को हमें कड़वाहट नहीं फैलानी, लेकिन ये बात ज़रूर रखनी है कि ये एक स्मृति हमारी में ये बात दर्ज हो जानी चाहिए कि यदि जीते जी हम अपने बड़ों की सेवा कर पाएँ तो वो भी अपने आप में एक पितृ ऋण से मुक्ति पाने वाली बात हो जाती है। ऐसे ही कुछ और लोग भी हैं। सीमावर्ती एक नगर है वो अबोहर, तो वहाँ पर एक मूर्ति भी लगी है, और मूर्ति उस व्यक्ति की है जिसने प्लेग के दिनों में अनजाने हज़ारों लोगों को अपनी पीठ पर ढोकर शमशान तक पहुंचाया और वहां उनका अंतिम संस्कार स्वयं ही किया। तो ऐसे जो उदाहरण हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं, उनका भी हमें सम्मान ज़रूर करना चाहिए, और उन लोगों का हमें सामाजिक रूप से अपना कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने ये जो नेक काम है इनमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो ये बहुत बड़ी बात है, और जीवन रक्षक धर्म जो है इसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि अनजान पितरों का जो श्राद्ध कर्म है ये बहुत एक हमारी आत्मा को, हमारी सोच को, हमारे चिंतन के स्तर को एक शुद्धता, एक शुचिता प्रदान करने वाली बात होती है। धन्यवाद।